नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मेंडलीव का आवर्त नियम, है ना। मेंडलीव जो था उनकी जो आवर्त सारणी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने जाना था कि मेंडलीव जो था वो जो है तत्वों की जो है संयोजकता किसके आधार पर, संयोजकता के आधार पर उन्होंने क्या किया था, संयोजकता के आधार पर तत्वों का जो है क्या किया था, वर्गीकरण किया था और अपना एक वर्ग जो आवर्त सारणी जो है क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जो मेंडलीव जो था उनको जो है आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किंतु ये जो मोसले जो है ना, उसके बाद जो मोसले जो आया तो मोसले ने जो है अपना क्या दिया, एक जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है इन्होंने क्या किया, बनाया। तो इस कारण से मोसले को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जो है जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं मोसले जो है इनका जो है आवर्त सारणी इन्होंने कैसे बनाया और उसमें जो है क्या क्या विशेषताएं थी, तो उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये जो मोसले जो था वो जो है मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उनको क्या कर रहा था, ये जो है उनका अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो तत्व जो होते हैं उनके परमाणुओं के, है ना, जो तत्व जो होते हैं उनके परमाणुओं के जो है एक्स किरण स्पेक्ट्रम का जो है क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया और उसके आधार पर इन्होंने क्या पाया कि जो जो तत्व जो होते हैं उनके एक्स किरण तरंग लंबाई और मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों के क्रमांक के बीच इन्होंने क्या पाया, इन्होंने जो है इनको जो है एक संबंध दिखाई दिया, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको हो सकता है एक्स किरण वाला समझ में नहीं आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या पाया, इन्होंने जब अपना प्रयोग किया है ना एक्स किरण वाला स्पेक्ट्रम वाला, तो इन्होंने पाया कि जो तत्व जो होते हैं, है ना, तत्वों के जो गुण जो होते हैं वो जो है एक संख्या पर निर्भर करती है जिसे हम बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। ठीक है ना, मतलब जो तत्व जो होते हैं उनके गुण जो है परमाणु संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ये इन्होंने बताया। ठीक है, ये इन्होंने क्या की, खोज की और इसके आधार पर इन्होंने जो है परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो तत्व जो है उनको जो है आवर्त सारणी के रूप में क्या किया, वर्गीकृत किया। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर। और परमाणु संख्या जो है वो जो है क्या है, परमाणु संख्या, तो किसी भी तत्व में जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है ना, किसकी संख्या जो होती है, जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉन की, वही क्या कहलाता है, किसी भी तत्व का जो है परमाणु संख्या कहलाता है। ओके, तो परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने क्या किया, ये जो मोसले थे इन्होंने जो है तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो तत्वों के जो रासायनिक है ना, जो रासायनिक गुण जो होते हैं, रासायनिक और भौतिक गुण जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो जो है जो तत्व जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन, है ना, उनके जो है जो तत्व जो होते हैं उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, और इसके आधार पर इन्होंने जो है बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किस पर निर्भर कर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो तत्व थे उनको जो है क्या किया, एक आवर्त सारणी के रूप में जो है वर्गीकृत किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या नियम दिया, तो इनका नियम भी देख लो, है ना। इनका जो आधुनिक आवर्त सारणी जो था उसमें तो इन्होंने जो है 1913 में जो है मेंडलीव का जो आवर्त नियम था उसमें संशोधन करके जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। और इनके अनुसार जो तत्व जो है ना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जितने भी जो तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म जो है वो जो है परमाणु संख्या के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया। और हमने देखा था कि जो मेंडलीव जो था वो तत्वों के जो है उनकी संयोजकता के आधार पर उन्होंने क्या किया था, तत्वों को जो है वर्गीकरण किया था, है ना, तत्वों का वर्गीकरण किया था और परमाणु भार क्या था, उनका आधार था। किंतु यहाँ पर ये जो है तत्वों को जो है उनकी जो है संयोजकता के आधार पर नहीं करके उनके जो है जो तत्व जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्होंने क्या किया, तत्वों का जो है वर्गीकरण किया और इनके जो इनका जो आधार जो था, है ना, तत्वों का जो है वर्गीकरण करने का वो था परमाणु संख्या। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी क्या था, कैसा था, ये देखिए आपको जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको जो है कंप्लीट, है ना, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ,
ये आपको जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है आधुनिक आवर्त सारणी किसका, मोसले का। इसी कारण से मोसले को जो है क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो यदि हम मोसले के जो है आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो मोसले के जो है आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग है। क्या है, 18 वर्ग, 18 वर्ग या फिर इसी को बोलते हैं समूह, ठीक है। 18 वर्ग या फिर क्या बोलते हैं, समूह। तो देखिए कौन कौन से 18 वर्ग, यहाँ पर वर्ग किसको बोलेंगे ये समझ लीजिए, है ना। तो जो ऊर्ध्व जो खाने हैं ना, ऊर्ध्व खाने या फिर जो आपको ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिखाई दे रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये सब क्या है, देखिए यहाँ पर एक लिखा है ऊपर में, यहाँ पर देखिए एक लिखा है ना यहाँ पर ऊपर में। तो आप लोग यहाँ पर, यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, जो ऊपर में जो है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है, ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, ये जो फर्स्ट लाइन जो दिख रहा है, ये है ना, ये जो लाइन जो है पहला, ये जो है पहला जो है क्या है, पहला वर्ग या समूह है। ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, ऐसा करके जो है टोटल कितने वर्ग हैं इनके जो आवर्त सारणी में, 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 18। और यदि हम आवर्त की बात करेंगे, है ना, आवर्त की बात करेंगे तो जो है 7 आवर्त। कितने आवर्त हैं, 7। तो देखिए ये जो इस साइड से ऐसा जो है ना, ऐसा, ये जो इस साइड से जो है आपको क्या हो रही है, एक क्षैतिज जो है 7 क्षैतिज पंक्तियां दिखाई दे रही है, ये ऐसा, ये सब क्या है, ये सब जो है आवर्त है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब क्या है, आवर्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो मोसले है ना, तो मोसले के आवर्त सारणी में जो है, अगर हम वर्ग की बात करें, या वर्ग या फिर उसी को समूह बोलते हैं, तो वर्ग की बात करें तो 18 वर्ग है। और यदि हम आवर्त की बात करें तो 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। जो क्षैतिज पंक्ति है उनको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं इनमें जो है टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो है 118 तत्व हैं। जो मोसले हैं, है ना, उनका आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 118 तत्व जो है इनके आवर्त सारणी में। और जब हम उसमें देखे थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो केवल कितने तत्व थे, 63 थे, क्योंकि उस समय उतने ही तत्वों की क्या हो चुकी थी, खोज हुई थी, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो है जो आवर्त सारणी जो बनाए हैं, ये जो मोसले जो था, तो इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, तत्वों की जो है, जो तत्वों की जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है उनके संयोजकता के द्वारा जो है क्या किया गया है, इनका जो है निर्धारण किया गया है। संयोजकता के द्वारा जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है निर्धारण किया गया था स्थिति को, है ना। और इनके में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है तत्वों, है ना, तत्वों की जो है स्थिति को जो है दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर जो है, तो सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं ये जो तत्व, ये जो समूह है, समूह पहला, समूह दूसरा और समूह फिर दूसरा के बाद जो है 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये तत्व जो है वो सामान्य तत्व कहलाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए 3 से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के जो है 3 से लेकर के यहाँ तक, है ना, 3 से लेकर के 12 तक, यहाँ ऊपर में लिखा भी है, इन सब तत्वों को हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है। ये सभी जो है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इसमें अधिकतर जो है धातुएं हैं, है ना, अधिकतर क्या है, धातुएं हैं। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं इसमें जो है, ये जो पहला जो है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो संक्रमण तत्व है। उसके बाद जो है यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है लेंथेनम आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये लेंथेनम। लेंथेनम के बाद देखिए इनके जो आवर्त सारणी में जो है ये जो लेंथेनम है, ये लेंथेनम के बाद देखिए 57 है लेंथेनम, है ना, इनका परमाणु क्रमांक कितना है, 57। 57 के बाद इधर 58 होना चाहिए था, ऐसा 58, 59, 60 ऐसा, लेकिन क्या है यहाँ पर 72 है, 73 है, 74 है, ऐसा है ना। तो लेंथेनम के बाद जो 14 जो तत्व हैं इनके आगे का, लेंथेनम के बाद जो आगे का जो है इस साइड ऐसा पढ़ना था 57, 58 ऐसा, है ना। तो परमाणु क्रमांक बढ़ना था लेकिन नहीं बढ़ा है, बल्कि क्या है, लेंथेनम के बाद जो 14 जो तत्व हैं उनको कहाँ पर रख दिया गया है, उनको जो है नीचे में अलग से जो 14 तत्व है उनको जो है यहाँ पर रख दिया गया है। देखिए यहाँ से लेकर के जो है 58 से लेकर के ये 71 तक, है ना, ये 14 तत्वों को जो है लेंथेनम के बाद जो है नीचे में रखा गया है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि इनको जो है ये जो आवर्त सारणी है ना,
इनका स्वरूप जो है सुविधाजनक हो सकेगा क्या कर दिया गया है, 14 तत्वों को नीचे में रखा गया है। इन 14 तत्वों को हम बोलते हैं लेंथेनाइट तत्व। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट तत्व। ओके, समझ में आया? लेंथेनाइट तत्व बोलते हैं। इसके बाद जस्ट हम देखते हैं लेंथेनाइट के बाद जो है ये नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा 7वें आवर्त में ये वाला, ये जो है एक्टिनियम दिखाई दे रहा है, एक्टिनियम। तो एक्टिनियम के बाद एक्टिनियम का है परमाणु क्रमांक 89 है, और एक्टिनियम के बाद जो है ये जो आगे जो तत्व आना था उनका परमाणु क्रमांक होना था 90, 91, 92, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक्टिनियम के बाद भी जो है जो 14 तत्व है उनको कहाँ पर रखा गया है? नीचे में रखा गया है, जैसे ताकि क्या किया जा सके, ताकि जो है आवर्त सारणी का स्वरूप जो है सुविधाजनक हो सके। इस कारण से क्या कर दिया गया है, जो एक्टिनाइट ये जो तत्व हैं, जो 14 तत्व हैं 90 से लेकर के है ना, एक्टिनियम के बाद जो है इन 14 तत्वों को जो है नीचे में रखा गया है। इनको बोलते हैं एक्टिनाइट तत्व। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट तत्व। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है इनका आवर्त सारणी है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद जो है हम जो है आवर्त की बात करते हैं, ठीक है ना। आवर्त की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है आवर्त और समूह हमको क्या दर्शाता है। यदि हम बात करते हैं जैसे कि ये जो है आवर्त है ना, इस साइड जाते हैं तो ये सब क्या है? ये जो है सब आवर्त है। तो आवर्त में जो है किसी भी प्रकार से जो है कोषों की संख्या में जो है परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए ये जो है नाइट्रोजन या फिर लिथियम को देख लीजिए। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। अब इनका हम क्या करेंगे? लिथियम का यदि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये जो है 2 और किस में टूटेगा? 1 में। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है कोष की संख्या या कक्षा की संख्या कितनी है? केवल और केवल 2। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिए लिथियम जो है यहाँ पर है ना, इसके बगल में क्या है? बेरिलियम है। तो बेरिलियम की भी अगर यदि हम बात करते हैं तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। तो ये जो है कितने में टूटेगा? बेरिलियम जो है 2, पहले कक्षा में 2 रहेगा, है ना, बोरबरी के नियम के अनुसार, और दूसरे कक्षा में 2। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है कोष की संख्या कितनी है? 2। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये जो है ये पहला कक्षा है, ये पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा, और यहाँ भी जो है ये पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा। मतलब दोनों में जो है कोष की संख्या यदि देखें तो कोष की संख्या में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आवर्त में जो है आवर्त में जब हम दाईं से बाईं की ओर जाते हैं, इस साइड जाते हैं, है ना, इस साइड ऐसा जाते हैं, तो कोष की संख्या में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, किंतु यदि हम क्या होता है, यदि हम ऊपर से जो है नीचे की ओर आते हैं तो कोषों की संख्या में क्या होती है? परिवर्तन आती है। जैसे देख लीजिए उदाहरण के रूप में ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है कितना है? 1। ठीक है, तो इनका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना आएगा? केवल 1 आएगा। तो इसमें कोषों की संख्या कितनी है? केवल 1 है। ठीक है, उसके बाद लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में अभी जस्ट देखे थे हम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। तो लिथियम का यदि परमाणु क्रमांक 3 है, ठीक है ना, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो क्या होगा यहाँ पर? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो यहाँ पर जो है ये पहले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में होगा। मतलब टोटल जो है यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो कक्षा की संख्या कितनी हो गई? पहले में 1 था, दूसरे में 2 हो गई। और इसी प्रकार से जब हम नीचे सोडियम में आते हैं तो सोडियम का भी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो ये किस में टूटेगा? सोडियम जो है ये 2, 8, 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कोष की संख्या, कक्षा की संख्या कितनी हो गई? 3। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो जब इनके जो है समूह में जो है आवर्त सारणी के समूह में जो है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वर्ग में, तो क्या होता है? कक्षा की संख्या में जो है निरंतर क्या होने लगती है? जो है बढ़ने लगती है ना। इसी कारण से पहले ये जो हाइड्रोजन है इसमें जो कक्षा की संख्या कितनी थी? 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो समूह में जो है ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो है क्या होता है? कोषों की संख्या में जो है क्रमिक क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्रम वाइज क्या होने लगता है? उसमें जो है परिवर्तन आने लगता है, बढ़ने लगता है। समझ में आया। और इसी प्रकार से यदि हम आवर्त में जाते हैं, बाईं से दाईं ओर जाते हैं, तो कोषों की संख्या में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, जिस आवर्त में है उस आवर्त में जो है कोषों की संख्या में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो है हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है अगर इस साइड जाते हैं, किस साइड जाते हैं? आवर्त में जो है यदि हम आवर्त में इस साइड जाते हैं तो क्रमशः क्या होता है? आवर्त की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होता है? इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो है क्रमशः जो है
है ना, मतलब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो है क्रमशः एक की वृद्धि होती है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था, 1 था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। यहाँ पर हीलियम में अगर हम देखें तो कितना हो गया, 2। ये फर्स्ट आवर्त का था। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि ये पोटेशियम वाला देख लीजिए 19 वाला, इसमें परमाणु क्रमांक 19 है। और उसके बाद कैल्शियम का 20, 21, 22, 23 ऐसा बढ़ रहा है ना। तो इस साइड अगर हम जाते हैं आवर्त में तो क्रमिक रूप से क्या होता है, जो तत्व है उनके परमाणु क्रमांक में जो है क्या होता है, 1 की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जो है जब एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि हो रही है तो उनकी संयोजकता में भी क्या होती है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जो है क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हम लोग समझ गए। अब उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या हम आवर्तों में जो है तत्वों की संख्या बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो है ना, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम जो है आवर्तों में जो है तत्वों की संख्या बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, कि मतलब ये जो आवर्त है इनमें इलेक्ट्रॉनों की मतलब कितने तत्व होंगे उनको हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। तो इसको जो है हम 2n² के अनुसार क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पहला जो आवर्त है उसमें अगर हम जो है ये n क्या है यहाँ पर कोष की संख्या है, तो पहले कोष के लिए क्या होगा, n का मान जो है 1 होगा, तो ये जो है स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो पहले कोष में कितना तत्व होगा, 2। इसी कारण से देखिए यहाँ पर पहले कोष में जो है जो पहला आवर्त है उसमें कितने तत्व होंगे, 2, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो जो पहला जो तत्व है पहला जो आवर्त है इसमें जो है तत्वों की संख्या केवल कितनी होती है, 2। दूसरे आवर्त की बात करते हैं, दूसरे में जो है 8 तत्व होते हैं और तीसरे में भी 8 तत्व होते हैं। लेकिन जो चौथे और पाँचवें आवर्त है उसमें होते हैं 18 कितने होते हैं, 18। और जो छठवें और जो सातवें जो तत्व हैं इनमें जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 32। कितने होते हैं, 32। समझ में आया यहाँ तक? तो 32 जो है केवल यहाँ तक जो है 32 नहीं है ना, केवल यहाँ तक बस 32 नहीं है। ये जो तत्व हैं ये भी जुड़े होते हैं उसी में, लेंथेनाइट के बाद लेंथेनाइट तत्व जो है और एक्टिनियम के बाद जो है एक्टिनाइट तत्व, ये उनके साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, पहला जो आवर्त है उसमें दो तत्व होते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है 8, और तीसरे और चौथे में जो है ना, चौथे और पाँचवें में जो है 18 तत्व होते हैं। और जो छठवें और सातवें जो होते हैं, ये वाले छठवें और सातवें आवर्त में जो है 32 तत्व होते हैं। ओके, किन के आवर्त सारणी में, मोस्ले के आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में। समझ में आया? तो ये जो है ना यहाँ पर ये जो तत्व है, जो पहला, दूसरा और तीसरा जो आवर्त है ये लघु आवर्त कहलाते हैं। ओके, और उसके बाद जो है ये जो है दीर्घ आवर्त कहलाते हैं बाकी जो है। ठीक है, ये सब बाकी जो है क्या कहलाते हैं, ये जो है दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। ओके, समझ में आया? उसके बाद जो है हम यहाँ पर समझेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं। क्या समझेंगे यहाँ पर हम जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है उनकी क्या विशेषताएं हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता यही है कि आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर क्या है, आधारित है। हमने देखा था ना, जो मेंडलीव जो था उनका जो आवर्त सारणी जो था वो किस पर आधारित था, परमाणु भार पर। किस पर आधारित था, परमाणु भार पर आधारित था। किंतु जो मोस्ले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। ओके, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। ठीक है ना, जब पहले हम मेंडलीव की जो है आवर्त सारणी पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि वो जो है तत्वों की संयोजकता के आधार पर क्या कर रहा था, प्रत्येक तत्व की उनकी जो है स्थिति को जो है निर्धारित कर रहा था, निश्चित कर रहा था। किंतु इसमें जो है क्या कर रहा है, ये जो मोस्ले जो था वो तत्वों की जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उन्होंने क्या किया है, तत्वों की स्थिति को जो है निश्चित किया है। ओके, समझ में आया? उसके बाद जो है तीसरा यदि हम देखते हैं तो यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तो यदि हम बात करते हैं तो इनके तत्वों में क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होती है। यदि आप देखते हैं यहाँ पर जो है देखिए, जैसे कि मैं आपको आवर्त सारणी दिखा रहा हूँ, तो परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, फिर कैल्शियम का 20, फिर स्केडियम का 21। तो इस प्रकार जैसे जैसे क्या हो रहा है इसमें जो है परमाणु क्रमांक में जो है
वृद्धि हो रही है, तो जो तत्वों के गुणों में जो क्रमिक जो परिवर्तन होता है उनको क्या कर रहा है, इनकी सारणी जो है ये जो है अधिक स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है, उनको दर्शा रहा है। ओके, तो ये इनकी क्या है, विशेषता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, जो आखिरी विशेषता है वो है हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन जो तत्व जो है उनकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो जो मोस्ले मेंडलीव जो था, उनके आवर्त सारणी में हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का जो है इस हाइड्रोजन का स्थान जो है वो निश्चित नहीं था उनके में। क्यों नहीं था? क्योंकि हाइड्रोजन का यदि हम आयनन कराते हैं तो हाइड्रोजन जो है H+ आयन भी बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो ये जो है H+ भी आयन बनाता है और H- आयन भी बनाता है। तो जो पहले समूह के तत्व हैं, ये वाले समूह के तत्व जो है ना, पहले समूह के तत्व जो है वो हमेशा क्या करते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में पाया जाता है। सजीव इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इनमें 1 होती है। और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, ये जो है केवल और केवल एक धन आयन बनाते हैं, एक धन आयन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है केवल एक धन आयन बना रहा है, इसी प्रकार से। और यदि हम बात करते हैं, ये जो तत्व है हैलोजन तत्व जिसको बोलते हैं, वर्ग समूह 17 के तत्व ये वाले हैं ना। तो इसमें देखिए, इस वाले में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अगर तत्वों की हम बात करते हैं तो इनके भी सजीव इलेक्ट्रॉन जो है कितने होते हैं, 1 होते हैं। और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, केवल और केवल एक जो है ऋण आयन बनाते हैं। जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का है ना, क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं तो क्लोरीन जो है केवल जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है और ऐसा बनाता है क्लोरीन ऋण आयन, है ना, केवल एक ऋण आयन बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से जो हैलोजन तत्व में जो गुण होते हैं वही गुण किस में होते हैं, हाइड्रोजन में भी होते हैं, है ना। मतलब जो समूह 1 के तत्व हैं वो जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करके जो है एक धनायन बनाते हैं। और उसी प्रकार हाइड्रोजन तत्व की बात करते हैं तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है एक ऋण आयन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन में भी क्या पाया जाता है, वही गुण पाया जाता है। इसी कारण से क्या होता है, हाइड्रोजन का जो है स्थान निश्चित करने में थोड़ी सी क्या आती है, समस्या आती है कि इनको वर्ग समूह 1 में रखा जाए या फिर समूह 17 में रखा जाए। ठीक है ना। तो इसी कारण से जो हाइड्रोजन जो है उनको आवारा तत्व कहा जाता है ना। क्वेश्चन आता है कि आवारा तत्व कौन से तत्वों को कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि इनका जो है स्थान कहीं पर भी निश्चित नहीं है। किंतु इनको क्या किया गया है, जैसा जो है मेंडलीव किए थे वैसे ही जो है इनको जो है फर्स्ट स्थान दिया गया है। यहाँ पर समूह एक में ही जो है इनको रखा गया है। जबकि हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का जो है स्थान जो है जरूरी नहीं है यहीं पर भी हो। ये जो है इनका ये जो गुण जो है ये जो है समूह 17 के जो तत्व हैं उनसे भी क्या होते हैं, मेच खाते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन को जो है समूह 1 में रख भी सकते हैं और समूह 17 में भी रख सकते हैं। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जो है अधिकतर जो है हमेशा समूह 1 के तत्व के जो है शीर्ष स्थान पर ही रखा जाता है। समझ में आया। तो ये इनकी क्या है, इनकी जो आवर्त सारणी है मोस्ले की, उनकी क्या है, विशेषता है। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है हम आगे जो है अभी जो तत्वों के आवर्ती गुण पढ़े हैं ना, तो उनके जो है तत्वों के आवर्ती गुण देखेंगे। मतलब आवर्त के रूप में अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से गुण जो है इनमें पाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्या होता है, जैसे यदि हम देखते हैं तो जैसे कि हम जो है आवर्त सारणी में, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी में यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ इसको। हाँ, अब देखिए यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं ना, तो इस सारणी में क्या होता है, तत्वों के आवर्ती गुण जो है कौन कौन से होते हैं उसको हम देखेंगे। अब क्या है, परमाणु संख्या देखिए लगातार निरंतर एक क्या हो रही है, इस साइड जो है, इस साइड जैसे ही बढ़ते हैं तो परमाणु संख्या क्या होती है, उनमें जो है क्रमिक रूप से एक जो है परमाणु संख्या जो है क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है ना। परमाणु की संख्या जो है एक जो है बढ़ती है। इसी कारण से जो है क्या होता है, इनमें जो है ये जो तत्व होते हैं इनके गुणों में जो है आवर्तिता पाई जाती है ना। क्या पाई जाती है, आवर्तिता। मतलब जो है एक निश्चित क्रम के बाद क्या होता है, उनका जो गुण जो होता है फिर से क्या होता है, मेच खाता है। जो पहले जो तत्व होते हैं उनसे क्या होते हैं, मेच खाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। उसको हम जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी में पढ़े थे। समझ में आया। तो हम इसी चीज़ को हम देखेंगे कि यदि हम जो है आवर्त सारणी में जो है बाईं से दाईं की ओर जाते हैं इस साइड, तो उनमें जो है उनके कौन कौन से गुणों में जो है क्या क्या जो है गुण जो है इनमें क्या क्या कौन सी जो है आवर्तिता पाई जाती है ये देखेंगे।
और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी देखेंगे। ठीक है, मतलब उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में जो है क्या परिवर्तन होता है उसको हम समझने का यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे जो पहला जो गुण जो है ना, सबसे जो पहला जो गुण है उसमें जो है हम देखेंगे, पहला जो गुण है वो है संयोजकता। क्या है? संयोजकता। संयोजकता को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है समझते हैं संयोजकता क्या होता है। तो कोई भी जो तत्व होते हैं ना, जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम जो है यहाँ पर लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम के जो है पहले कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? ये मान लीजिए नाभिक है और उसके बाद जो है केवल 2 ही, इसमें जो है 2 कक्षा होते हैं, है ना। तो पहले कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कक्षा में कितने होते हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है? लिथियम है, ठीक है ना। लिथियम का जो परमाणु संरचना है, तो लिथियम का परमाणु संरचना, तो यदि हम लिथियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। तो कैसे हम इसको तोड़ेंगे, जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 1। इसी कारण से पहले कक्षा में देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दूसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बाहरी कक्षा में ये जो बाहरी कक्षा है इसको हम बोलते हैं संयोजी कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा। और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसी के आधार पर क्या होता है, किसी भी तत्व की जो है संयोजकता जो है निर्धारित होती है ना। मतलब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, या फिर जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उस तत्व की संयोजकता बोलते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो लिथियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? यहाँ पर त्याग सकता है और अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। 9th में आप लोग पढ़े थे। और या फिर क्या कर सकता है? ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो आसानी किसमें होगी? जिसमें कम एनर्जी का आवश्यकता होगी वही करेगा तत्व जो है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी संयोजकता कितनी है? 1। समझ में आया? तो इस प्रकार से यदि हम संयोजकता की बात करते हैं, ठीक है ना, यदि हम संयोजकता की बात करते हैं तो जैसे जैसे क्या होता है, अगर हम सारणी की बात करें, इसमें देखिए, यदि हम सारणी की बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो संयोजकता जो है क्या होता है, जैसे जैसे हम यहाँ पर जो है नीचे की ओर जाते हैं तो संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। नीचे की ओर जाते हैं वर्ग में, ऊपर से नीचे की ओर, तो संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु यदि हम क्या करते हैं, हम जो है बाईं से दाईं की ओर जाते हैं इस साइड, तो क्या होता है? संयोजकता में जो है क्रमिक परिवर्तन आता है, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद जो है यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है ना। इसमें संयोजकता में देखेंगे तो क्या होता है कि हम लिथियम से बेरिलियम की बोरान की ओर जाते हैं, मतलब जो है जो आवर्त सारणी में है जो है इस साइड जाते हैं, दूसरे आवर्त सारणी में जो है बाईं से दाईं की ओर। तो क्या होता है इसमें देखिए, जो है संयोजकता जो है पहले 1, फिर 2, 3, 4 हुआ, फिर जो है क्रमशः उल्टे क्रम में क्या होने लगती है? घटने लगती है। 3, 2, 1, 0 ऐसा। समझ में आया? तो ये होता है। उसके बाद जो है हम परमाणु आकार की बात करते हैं, है ना। दूसरा जो आवर्ती गुण है वो है परमाणु आकार। तो परमाणु आकार की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ समझिएगा, है ना, आवर्त सारणी में तो परमाणु का जो आकार जो होता है ना, परमाणु का जो आकार जो होता है क्या होने लगता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, परमाणु आकार यहाँ पर समझिएगा, जब हम परमाणु आकार जो है त्रिज्या पर निर्भर करता है ना, तो परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो यदि हम क्या होता है, सबसे पहले तो समझ लीजिए, मान लीजिए क्या है, ये परमाणु है, ठीक है ना, ये परमाणु है। अब इसमें मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इसमें जो है भरा हुआ है। अब यदि क्या होगा, इसमें जो है कक्षा की संख्या ज़्यादा होगी, यदि इसमें जो है कक्षा की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो कक्षा की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर से जो है ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इनके और जो बाह्य जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके मध्य जो है दूरी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, मतलब त्रिज्या बढ़ेगा। और त्रिज्या बढ़ने के कारण से क्या होगा, मतलब कक्षा की संख्या इसमें ज़्यादा है ना, ये 3 कक्षा है जैसे कि, तो इसमें जो है जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होगा और जो नाभिक जो होगा उनके मध्य आकर्षण क्या होगा, कम होगा। और आकर्षण कम होगा तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। समझ में आ रहा है ना। मतलब कक्षा की संख्या जो है क्या होगी, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, जो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि कक्षा की संख्या क्या होगी, कम होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, परमाणु का आकार जो है घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए
यहाँ पर केवल दो ही ये नाभिक है और केवल दो ही कक्षा है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण से क्या होगा, इसमें जो है नाभिक में जो आवेश एकदम से ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ने के कारण से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जो है सबसे ज़्यादा वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, जो है आकर्षित करेगा। तो परमाणु जो है त्रिज्या क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और इस कारण से जो परमाणु आकार है वो क्या होगा, घटेगा। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए क्यों घटेगा और क्यों बढ़ेगा। तो यदि हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, इस साइड आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कक्षा में जो है कोई भी जो है परिवर्तन नहीं आता है। कक्षा क्या होता है, सेम होता है ना। जैसे कि यहाँ पर जो है ये पहला, इसमें जो है एक ही कक्षा है, उसके बाद जो है ये दो कक्षा, इसमें तीन कक्षा, इसमें चार कक्षा, मतलब जो है सॉरी इसमें जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि इस साइड यदि हम जाते हैं तो कक्षा में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर हम पोटेशियम को देख लेते हैं, यहाँ पर जो है ये पोटेशियम है ना, ये पोटेशियम को देख लीजिए। यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है पोटेशियम का यदि हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 19 है ना। तो 19 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये 19 है, तो ये कितने में टूटेगा, ये जो है पोटेशियम जो है 2 8 है ना, 8 कितना हो गया, ये जो है 10 और 1, ठीक है, ये हो गया पोटेशियम, ये ऐसा। और उसके बाद जो है हम जैसे कि स्केडियम की बात करते हैं, तो स्केडियम में परमाणु जो है कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम में परमाणु क्रमांक 20 है। तो कैल्शियम में परमाणु क्रमांक 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 8 2। ओके, तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो इसमें जो है दोनों में अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए ये एक कक्षा हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4, और इसमें भी एक कक्षा है ना, ये जो है एक कक्षा हो गया है ना, 1 2 3 और 4। इसमें मतलब दोनों में जो है कोषों की संख्या समान है, किंतु इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस कारण से क्या होता है कि जब हम आवर्त में जो है बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो इसमें जो है परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है, और जबकि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं समूह में तो क्या होता है, परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। ओके, समझ में आया? तो ये क्या था, ये जो है ये था परमाणु आकार। ठीक है, समझ गए? उसके बाद जो है हम धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म को देखेंगे, है ना, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म को देखेंगे। तो ठीक है ना, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इस कारण से जो है उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी तक जो बताया हूँ वो आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता को हम जो है आराम से जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।